आज का हिंदी रूपांतरण पाठ हम शुरू करते हैं। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रेष्ठ वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में नमन करता हूँ। वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी भक्त कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली हो, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भुलाकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा इस सभी अपार एवं अनंत है, तथा रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हेता श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, उछल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं, इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी हम जान लेते हैं कि हम ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली ये पाठ मंदिर के लिए है, और सभी जानते हैं, मैं बार बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, और मैं हर वीडियो में मैं उसकी वीडियो भी डालती हूँ, तो सभी जान गए हैं अभी तक तो, और थोड़े से लोग हैं बस, वही सभी जान गए होंगे। तो
आप लोग उसी के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करवाएं। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, कमियां हैं मुझे वो भी बताएं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधारने का प्रयास कर सकूं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी? तो चलते हैं अब हम आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। शारद कोटि अमत चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनत कोटि सम सत धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निर्मम न उपमा आन राम समान रामो निगम कहे, जिमी कोटि सत खगोत सम रवि कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनी सुख मान नहीं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संत है संजस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको मैंने सुना दिया। भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन, तरी ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। सुख के भंडार करना धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का भजन करना चाहिए। सुनी सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नील मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी के सुंदर वचन सुनकर श्री पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुष्य करी माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों में अपना सर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु विधि भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, संस सर्व ग्रसेउ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागत नहीं तर सकता, चाहे वे ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर जी के समान कोई क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तब स्वरूप गरुड़ई रघुनायक, मोहि जियायो जन सुखदायक,
तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, और अपने परिवार और मित्रगणों को कहिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट कि ये एक शुभ कार्य है। आप एक शुभ कार्य के लिए शेयर कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं उसी के लिए, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।